हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोगों का आज एक बार फिर से रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे आज हम देखेंगे मैथ का ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आयु के ऊपर संबंधित क्वेश्चन होते हैं। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ, 2 पार्ट करा भी चुका हूँ क्वेश्चन इसका, एक बेसिक एक मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो करा चुका हूँ। आज थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप लोगों को समझना होगा, उस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना होगा कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है, तभी आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं मेरी तो पूरी वीडियो देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जिससे मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो वीडियो को रोका करिए, उसको सॉल्व किया करिए, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखा करिए कि आप जैसे किए हैं उससे आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया। अगर आया भी है तो जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से जल्दी आ रहा है आपका आंसर या फिर आपके तरीके से जल्दी आ रहा है आंसर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को यूपी टेट की पूरी मैथ की तैयारी करनी है, A to Z सारे चैप्टर यहाँ पे मैं आप लोगों का एग्जाम के पहले ख़त्म कर दूंगा, रिवाइज भी करा दूंगा आप लोगों को। उसके लिए सिर्फ एक काम करना है, आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए खुद से, क्योंकि 2 पार्ट आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। और आज की वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहला पार्ट बेसिक का और आज का जो है पार्ट उसको देख के ही आज की वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति हैं A और B, उनकी आयु के बीच का अनुपात है 3:5, ठीक, 3:5 है। यदि उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है तो किसी अन्य व्यक्ति C की आयु ज्ञात कीजिए यदि सभी व्यक्तियों की औसत आयु 5 वर्ष बाद 35 वर्ष है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पहला क्वेश्चन, सॉरी तीसरा लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है ये, 35 से 3 याद आ गया। पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग पहले तो खुद से सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बोल रहा है 2 व्यक्ति हैं A और B, एक व्यक्ति है A और दूसरा व्यक्ति है B, ठीक। इनके बीच आयु का अनुपात क्या है, इनके बीच आयु का अनुपात है 3:5, 3:5। यहाँ पे मैं क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए देखता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एडिटेड है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं दिखता, सिर्फ आप लोगों को जब वीडियो में बना लेता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे नहीं दिखता, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन की फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करके रखता हूँ, जिससे मैं क्वेश्चन रीड कर सकूँ और आप लोगों को बता सकूँ। ये रेशियो दिया है, A का 3 है, B का 5 है। उसके बाद बोल रहा है इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 12 वर्ष लिखा है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है आयु का वो 12 वर्ष है। रेशियो में देखेंगे यहाँ पे अनुपात में कितना अंतर है, तो 5 इसका है, इसका 3 है, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 यूनिट। यही 2 यूनिट किसके बराबर है, 12 वर्ष के। क्वेश्चन में क्योंकि ये लिखा हुआ है कि उन दोनों के बीच में जो आयु का अंतर है वो है 12 वर्ष का। तो 1 यूनिट का अगर यहाँ पे मान निकालें हम, अगर 1 यूनिट का मान निकालें, 1 यूनिट का मान अगर आपसे पूछें तो यहाँ पे आ जाएगा 12/2 हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 6 वर्ष हो गया। तो क्या यहाँ से आप A का और B का वर्ष नहीं निकाल पाएंगे, कितने साल के हैं वो लोग, आराम से निकाल लेंगे आप। कैसे निकालेंगे, A का 3 यूनिट है, B का 5 यूनिट है। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं 5 और 3 तो A और B की जो उम्र हो जाएगी A प्लस B, कितना आ जाएगा, A प्लस B का एज 5 और 3 8 हो गया, 8 यूनिट। 1 यूनिट के बराबर है 6 वर्ष, तो 8 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 6 यानी कि 48 वर्ष। ये तो हो गया A और B की आयु का योग। लेकिन क्वेश्चन में आपसे किसी तीसरे व्यक्ति का आयु पूछा है, C का, इन दोनों का नहीं पूछा है, C का पूछा है कि कितना आयु होगा। अगर A और B और C तीनों का वहाँ पे औसत दे दिया है, जिससे आप लोग C का यहाँ पे आयु निकालेंगे। A और B और C तीनों का औसत यहाँ पे कितना लिखा है, A प्लस B प्लस C का जो औसत आयु है वो है 35 वर्ष, 35 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में एक चीज़ और लिखा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो औसत आयु है वो 5 वर्ष बाद है। किसी की औसत आयु 5 वर्ष बाद अगर बोला जाए तो अगर उसके प्रेजेंट जो वर्तमान में उसकी आयु है उसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे,
एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, तीनों का औसत आयु है 5 वर्ष बाद 35, यानी कि टोटल उम्र अगर जोड़ा जाए, इन लोगों का योग अगर किया जाए, तीनों की आयु का योग किया जाए तो कितना होगा, 35 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं, इसका भी 35 है, इसका भी 35 है, इसका भी 35 है, तभी तो औसत 35 आएगा। मतलब तीनों का योग अगर होगा तो 105, तीनों का योग आएगा 105। ठीक, योग तीनों की आयु का हो गया 105। अब इसमें किसी का 35 होगा, किसी का 30 होगा, अलग अलग होगा, तीनों का बस योग मिला के 105 होगा। लेकिन कब होगा, 5 साल के बाद होगा। 5 साल के बाद तीनों की एज, आज अगर आपकी एज 25 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी, 30 साल होगी। ठीक, अगर आपके भाई की एज आज 35 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी, 40 साल होगी। यानी कि यहाँ पे इस व्यक्ति में से, इस व्यक्ति में से, इस व्यक्ति में से, तीनों में से 5-5 साल घटा देंगे, तो इसमें से 5 साल घटेगा, इसमें से 5 साल घटेगा, इसमें से 5 साल घटेगा, तो टोटल कितना घटेगा, 15 साल घटेगा। 15 साल किस में से घटेगा, तीनों के सम में से, यानी कि 105 में से 15 साल अगर हम घटा दें तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पे 105 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो 90 वर्ष आ जाएगा। प्रेजेंट में उन तीनों की आयु का योग जो है वो 90 साल है, और दो लोगों की आयु का योग हमको पता है प्रेजेंट में कितना है, 48। ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग है 90 वर्ष। कैसे निकाले हैं आपको वहाँ पे मैं सामने दिखा चुका हूँ। तीनों की आयु का योग है 90 वर्ष, दोनों की आयु का योग है 48 वर्ष। ए बी यहाँ से यहाँ पे हम रख देंगे तो क्या सी का हमको नहीं पता चल जाएगा। ए बी का योग है 48, सी का हम निकालना हो तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 90। इधर 48 रखेंगे, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -48। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 90 में से 48 गया, 42 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। सी की आयु हो गई 42 वर्ष प्रेजेंट में। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आयु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे, सिर्फ लैंग्वेज आप लोगों को समझना है। नोट करिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब इरेज कर दे रहा हूँ, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। जब भी मैं आप लोगों को बोलूँ उस समय वीडियो रोका करिए, नोट किया करिए या फिर स्क्रीनशॉट लिया करिए, उसके बाद आगे बढ़ा करिए। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बताते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती तो वो भी बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 6 साल पहले, दूसरा क्वेश्चन है 6 साल पहले वेद के आयु का 3/2 और आशीष की आयु का 7/5 आयु का अनुपात 6:7 है। 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 है। फिर दोनों की वर्तमान आयु के योग का 40% ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए वेद की आयु का 3 कितना दिया है, 3/2 भाग, यानी कि वेद है कोई व्यक्ति, वेद, इसका 3/2 भाग किसके बराबर है, बराबर नहीं दिया, इनका अनुपात दिया है दो लोगों का। वेद का, सॉरी इसको इरेज कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। वेद की आयु का 3/2 भाग और आशीष की आयु का, ठीक, आशीष की आयु का कितना, 7/5 भाग, 7/5 भाग। इनका अनुपात दे दिया है यहाँ पे, इनका अनुपात कितना है, 6:7। अब रेशियो को ऐसे मैंने बताया, ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे में भी लिख सकते हैं। अगर इसको आप बटे में लिखना चाहें तो इसको बटे में भी ऐसे लिख सकते हैं, 6/7। ठीक, अब इसको सॉल्व करके यहाँ से वेद और आशीष का जो अनुपात है आयु का वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि वेद में अगर 3/2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3/2 गुणे नीचे 7/5 है तो ऊपर पलट जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 7। फिर यहाँ पे कौन आएगा, ऊपर आएगा वेद, नीचे आएगा कौन, आशीष। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे अनुपात इनका लिखा हुआ है 6:7।
यहाँ पे दिख रहा है आपको सीधे सीधे 7 यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे भी 7 नीचे, दोनों कट जाएगा क्योंकि इधर जाएगा तो 7 ऊपर हो जाएगा, बराबर की साइड जाएगा तो ऊपर नीचे दोनों 7 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 6 है ऊपर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कट गया। अब बचा क्या, यहाँ पे ऊपर 5 बचा, यहाँ पे नीचे 2 बचा, यहाँ पे ऊपर 2 बचा, यहाँ पे सब बाकी सी चीज़ें कट गई हैं। इनका अनुपात कितना आ जाएगा, वेद और आशीष का अनुपात अगर मैं पूछूं, वेद और आशीष की आयु का अनुपात जो है प्रेजेंट में, वो अगर मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ नीचे था, इस साइड जाएगा बराबर के, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 5 था तो इस साइड जाएगा, नीचे सिर्फ 5 बचेगा, यानी कि वेद और आशीष की आयु का अनुपात आ गया 4:5। ये क्या है, आपका अनुपात आ गया। अब यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है, ये हो गया आपका वेद आशीष की अनुपात, किसका, 6 साल पहले की, वर्तमान नहीं है ये, याद रखिएगा। ये क्या है आपका, ये आपका है 6 साल पहले का, ये 6 साल पहले का। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 साल बाद भी उनका अनुपात दे दिया है 5:6। अब आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, किसी व्यक्ति का, किसी 2 व्यक्तियों का अनुपात कुछ साल पहले दिया है और उन्हीं 2 व्यक्तियों का कुछ साल बाद अनुपात दिया है। तो आपको मैंने पहली वीडियो में ही बताया था, तिरछे जो गुणा करने की टेक्निक बताई थी, उससे आप लोग आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, वेद, फिर से देख लीजिए अगर नहीं देखे हो तो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आशीष लिख लीजिए, 2 व्यक्ति हैं। वेद का 6 साल पहले कितना अनुपात आ गया, 4 आ गया। आशीष का 5 आ गया। ये अब ये जो अनुपात है वो 6 साल पहले है और क्वेश्चन में लिखा है 8 साल बाद उनका अनुपात 5:6 हो जाता है। तो 6 साल पहले और 8 साल बाद में अगर आयु का अंतर मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा, 6 साल पहले आज से और आज से 8 साल बाद। 8 साल बाद यानी कि आगे प्लस की तरफ और 6 साल पहले यानी माइनस की तरफ। 8 और 6 14 साल का अंतर आएगा कि नहीं आएगा, 14 साल का अंतर आ गया, यानी कि 14 साल यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ से हम 14 साल आगे की तरफ बढ़ेंगे, 14 यहाँ पे 14, तो अनुपात अब हो गया 5:6। ये जो 4:5 अनुपात था वो 14 साल के बाद हो गया है 5:6 में बदल गया है। अब यहाँ से आप तिरछे गुणा करना आपको मैंने सिखाया हुआ है। पहले इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए, यूनिट निकाल लीजिए, कितना यूनिट का मान निकलेगा, 6 चौक 24, 5 पच्चे 25, 25 में से 24 गया 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान निकालना है। 14 में 6 का गुणा करेंगे, 14 में 5 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो 14 एक बार एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 14, क्योंकि 14 छक्का 84, 14 पच्चे 70, 70 84 में 70 गया 14, 1 यूनिट का मान आ गया 14 यूनिट, यहाँ पे वर्ष, 1 यूनिट का मान आ गया 14 वर्ष। तो अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो फिर दोनों की वर्तमान आयु के योग का 40%, दोनों की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे आप, यहाँ से निकाल लीजिए दोनों की आयु का योग 6 वर्ष पहले से। 6 वर्ष यहाँ पे मैं देखिए क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं, अब यहाँ पे देखिए ऊपर कर देता हूँ, दोनों की आयु का अनुपात था 4:5, 6 वर्ष पहले, यानी कि 6 वर्ष पहले उनका जो आयु का योग हो जाएगा वो 5 और 4 9 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर आया है 14, तो 9 यूनिट बराबर हो जाएगा 14 9 126। ठीक, ये लेकिन जो आया है 126, ये कितने साल पहले का आया है, 6 साल पहले का आया है। 6 साल बाद यानी कि इसमें भी 6 साल जुड़ेगा प्लस 6 होगा, इसमें भी 6 साल जुड़ेगा प्लस 6 होगा, जो भी इनका अनुपात था। तो क्या होगा, 6 और 6, यानी दोनों के यहाँ अगर हम योग कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों में जोड़ेंगे 6 6 12 हो जाएगा, यानी कि पूरे जो सम में आया था 6 साल पहले उसमें 12 जोड़ देंगे तो हमारा आयु का अनुपात यहाँ पे योग आ जाएगा 138 वर्ष। ये आ गया प्रेजेंट आयु का अनुपात। लेकिन 138 तो यहाँ पे उनका योग आया है और यहाँ पे पूछ क्या रहा है 40%, 40%। 40% कैसे निकालेंगे, 138 गुणे 40/100, ये तो बता चुका हूँ, 0 0 कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा 138 दूनी, यहाँ पे देखिएगा 138 दूनी क्या होगा, 38 दूनी 76, यानी कि 276/5 भाग देंगे, 5 पच्चे 25, फिर 5 पच्चे 25 और 5 दूनी 10, 55.2 वर्ष आएगा 40% का मान, 55.2 आएगा आंसर। अब ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था,
इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तब इतना समय लग रहा है 3 से 4 मिनट, लेकिन अगर करना हो क्वेश्चन तो इसमें कुछ नहीं करना था। यहाँ से इनका अनुपात निकाल लेना था 6 वर्ष पहले का, उसको तिरछे गुणा करके तुरंत आप निकाल लेंगे कि 1 यूनिट का मान 14 है। 1 यूनिट का मान 14 तो 6 साल पहले 9 यूनिट था, 9 यूनिट का मान हो जाएगा 126। उसमें फिर 6 साल बाद यानी प्रेजेंट का निकालना था, तो 6 साल दोनों में जोड़ देंगे तो 138 आ जाएगा। 138 का 40% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। ये था दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन मैं जब भी दिखाता हूँ स्क्रीन पे तो उसको सबसे पहले काम किया करिए, क्वेश्चन नोट किया करिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बड़ा होता है तो उसको सॉल्व करने में पूरा बोर्ड फिल हो जाता है, पूरा बोर्ड भर जाता है, तो उस समय क्वेश्चन को हटाना पड़ता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आ गया, इसको जल्दी से वीडियो रोक के नोट करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नितेश की वर्तमान आयु 36 वर्ष है और दीपिका की वर्तमान आयु 54 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति है नितेश, और दूसरी है यहाँ पे दीपिका। ठीक, नितेश की आयु भी दे दिया है 36 वर्ष है और दीपिका की आयु है 54 वर्ष 54 ईयर्स। फिर इसके बाद बोल रहा है और दीपिका की वर्तमान आयु 54 वर्ष है। कितने वर्ष के पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा। यहाँ पे अब देखिए अभी तक तो वर्ष दे देता था हर क्वेश्चन में, अब यहाँ पे यही वर्ष पूछा है कितने वर्ष पहले, यानी कि पहले का मान यक्स मान लेते हैं, यक्स वर्ष पहले, इधर भी यक्स वर्ष पहले। कितना हो गया 3:5 हो गया, 3:5 हो गया। तो क्या यहाँ पे हम यक्स का मान नहीं निकाल पाएंगे तिरछे गुणा करके, जो मैंने टेक्निक बताई आपको। इसका गुणा पहले आप इसमें करेंगे, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, यक्स एक सीरीज बनेगी, एक समीकरण बनेगा, उससे यक्स का मान निकाल लेंगे आप। तो 36 × 5 3 × 5 = 15 यानी कि 150, 6 × 30 यानी 150 और 30 180 माइनस 54 × 3 4 × 12 यानी कि 162 हो गया। यहाँ से कितना आया 180 में से 162 गया 18। फिर यहाँ से देखिए 5 का गुणा यक्स में होगा तो 5 यक्स। अब यहाँ पे मैंने बताया हुआ है पहले पार्ट में कि माइनस साइन सिर्फ ये दिखाने के लिए होता है कि इतने वर्ष पहले है, प्लस साइन होता तो यहाँ पे इसलिए दिखाने के लिए लिखा जाता है कितने वर्ष बाद में है। माइनस से हमको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बस ये दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है कि ये पहले का है या बाद का है। 5 का गुणा किए यक्स में 5 यक्स, 3 का गुणा किए यक्स में तो 3 यक्स, यानी कि यहाँ से क्या आ गया 2 यक्स। 2 यक्स का मान आ गया 18। तो यक्स का मान नहीं बता पाएंगे आप, यक्स का मान आ जाएगा 9, यक्स का मान आ गया 9। अब यक्स का मान जब 9 आ गया यानी कि 9 वर्ष पहले आपका जो आंसर था यही होगा, क्योंकि यही पूछा था कितने वर्ष पहले उनका अनुपात जो होगा या आयु का वो 3:5 होगा। आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि 9 वर्ष पहले उनका अनुपात ये हुआ कि नहीं हुआ। तो 36 में से अगर 9 घटाएंगे तो आपका आएगा 27, सॉरी 27 जैसे लिख देते हैं 27:54 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 45। अब यहाँ पे देखिए 9 से कट करेंगे 9 × 27 अनुपात 9 × 5 45, 3:5 आ गया जो कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले। नोट करिए जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, छोटा था लेकिन काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक क्वेश्चंस में आप लोगों को वर्ष लिख देता था कि कितने वर्ष पहले या कितने वर्ष बाद, यहाँ पे वर्ष ही पूछ लिया था। तो काफ़ी अच्छा था क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छे क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा पूरी वीडियो, जल्दी से नोट करिए। इसको भी इरेज करता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और आप लोगों को इतना मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोगों को इतना मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग ईमानदारी से पूरी वीडियो देखते हैं
तो आप लोगों को कभी भी जो टॉपिक मुझसे पढ़ेंगे आप, कभी भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। चौथा क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया होगा, काम करिए, अपना क्वेश्चन नोट करिए, फिर उसके बाद वीडियो रोक के उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु की 8 गुना थी। अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुना होगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैं बता दूं, काफ़ी कम लोग ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, नोट करिए, आप लोग पहले नोट कर चुके होंगे। चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे है कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं ए है और ये उसके दादाजी हैं, ठीक। बोल रहा है क्वेश्चन में 10 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु की 8 गुना थी। यानी कि 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि मेरी 8 गुना थी। अगर मेरी आयु 1 वर्ष है तो मेरे दादा की आयु कितनी होगी, 8 गुना मतलब 8 हो जाएगी, ठीक। समझ में आया। 10 वर्ष पहले बोल रहा है कि मेरी आयु का 8 गुना मेरे दादा की आयु थी, यही क्वेश्चन बोल रहा है। इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुना होगी। अब से यानी कि अब से प्रेजेंट में आप हैं, अब से 10 वर्ष पहले की आयु यहाँ पे लिख दिया है कि 1:8 में है, और अब से 10 वर्ष बाद की भी अनुपात दे दिया है कि 1:3 है। 3 गुना उसके दादा की आयु है उसकी आयु से। तो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद अगर आयु का यहाँ पे अंतर पूछा जाए आपसे तो कैसे निकालेंगे। 10 वर्ष पहले आज से और 10 वर्ष बाद की आयु का गैप अगर पूछा जाए तो 20 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा, 20 वर्ष आएगा। समझ लीजिएगा, 10 वर्ष पहले आज से और 10 वर्ष बाद आज से टोटल वहाँ पे अगर आयु पूछा जाए, वर्ष पूछा जाए तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20। अब क्या हो गया है आयु का अनुपात, 1:3। पहले 1:8 था, अब 1 कितना हो गया, 3 हो गया। बन गया क्वेश्चन। सॉल्व करिए, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालिए। 3 का गुणा 1 में होगा 3, 1 का गुणा 8 में होगा, तो 8 में से 3 घट गया, 8 में से 3 घट गया, बड़े से छोटा घटेगा तो 5 यूनिट। अब इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो 3 का गुणा 20 में करेंगे कितना आएगा, 60, माइनस 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20, यहाँ से कितना आया, 60 में से 20 गया 40, यानी कि 5 यूनिट का मान आ गया 40। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, आप कहेंगे 8 वर्ष। कैसे, 40/8 कर देंगे, 40 में 5 का भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगा 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान आ गया 8 वर्ष। तो क्या हम 10 साल पहले की आयु नहीं निकाल पाएंगे। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था यहाँ पे 1:8। टोटल यहाँ पे रेशियो का योग कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन 9 हमको निकालना ही कहाँ है, हमको तो अनुपात ही निकालना है 8 वर्ष पहले का। तो हमको 9 से कोई लेना देना नहीं, यहीं पे हम रख देते हैं दोनों के यूनिट का मान। 1 यूनिट बराबर 8, यानी कि यहाँ पे जो बच्चा है उसका उम्र हो जाएगा 8 वर्ष, उसके दादा का उम्र कितना हो जाएगा, 8 × 8 यानी कि 64 वर्ष। ये कब है, 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले का आयु ये आ गया कि अगर उस जो बोल रहा है मैं वाले बच्चे का आयु है 8 वर्ष, उसके दादा की आयु 8 गुना थी तो 64 वर्ष हो गया। ये कब था, 10 वर्ष पहले। लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 8 वर्ष पहले मेरे और मेरे दादा की आयु का अनुपात, ये 10 वर्ष पहले है। 8 वर्ष पहले मतलब हमको दोनों की आयु में 2-2 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। क्यों, ये 10 वर्ष पहले का आयु था। अगर हमको पूछा जाए कि आज से 10 साल पहले मेरी आयु कितनी थी, तो मान लीजिए मेरी आयु 10 साल पहले थी 20 साल। तो अगर ये पूछा जाए कि आपकी आयु 8 साल पहले कितनी थी, तो 22 साल होगी। जाहिर सी बात है उसमें 2 जोड़ देंगे हम। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से 10 साल पहले की आयु दे दी गई है, तो 8 साल पहले की आयु पूछ रहा है, तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया। इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो ये 66 हो जाएगा। 10:66 हो गया। इसको अगर कट करेंगे 2 से कट होगा, 2 पंजे 10, यहाँ पे आ जाएगा 33, यानी कि 5:33 आपका आंसर हो गया। 5:33 आपका करेक्ट आंसर हो गया। जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को भी, ठीक है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन को अब मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं बता दूं। इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए। काफ़ी कम जगह पे इस टाइप के, इस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, इस अच्छे लैंग्वेज के क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे गलत करेंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे इसमें क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज इसका है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस सिर्फ अगर लैंग्वेज समझ गए आप तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले देखिए। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। ठीक, पिता की वर्तमान आयु यहाँ पे बोल रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 5 वर्ष 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। तो अगर है यहाँ पे हम पुत्र की आयु अगर हम मान लेते हैं यक्स है, ठीक, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु कितना बोला है? 3 गुने से 5 अधिक, यानी कि अगर पुत्र की आयु यक्स है तो 3 गुना इसका कितना हो जाएगा? 3 यक्स हो जाएगा। 5 अधिक यानी प्लस 5 हो जाएगा। ये आ गया उनका कब? वर्तमान में आयु का। यहाँ पे यक्स आ गया उसके पुत्र की आयु, उसके पिता की आयु आ गया 3 गुना से 5 अधिक। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना से 8 अधिक है। 4 वर्ष बाद, यानी कि इसमें भी 4 जुड़ जाएगा, इसमें भी 4 जुड़ जाएगा, यानी कि 4 वर्ष बाद मतलब 3x प्लस 5 में भी हम यहाँ पे 4 जोड़ देंगे। 4 वर्ष बाद की बात कह रहा है। 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा पिता की आयु। फिर बराबर अगर साइन लगा रहे हैं तो हमको दूसरी तरफ बराबर करना पड़ेगा, यानी कि x प्लस 4 तो पहले हो जाएगा। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि 2 गुना से 8 अधिक, 2 गुना से 8 अधिक, यानी कि इसका 2 गुना प्लस 8 अधिक। अब जाके ये इक्वेशन बराबर हुई है। समझ गए कि नहीं? यहीं पे समझना है आप लोगों को। पुत्र की आयु मान लेते हैं यक्स, पिता की आयु वर्तमान मान लेते हैं 3 गुना से 5 अधिक, तो 3x प्लस 5 हो जाएगा। अब बोल रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यानी कि पिता की उम्र भी 4 वर्ष बढ़ जाएगी, पुत्र की आयु भी 4 वर्ष बढ़ जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगा। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि 2 गुना से 8 अधिक है। अगर हम बराबर करना चाहें तो इधर 2 का गुणा करना पड़ेगा इसमें और 8 जोड़ना पड़ेगा, तो अब जाके ये इक्वेशन जो लैंग्वेज बोला था वो कंप्लीट हुआ। तो इसको अगर हम अंदर जोड़ देते हैं तो 3x प्लस 9 हो जाएगा, ये बराबर 2 का गुणा अंदर होगा 2x, 2 का गुणा 4 में होगा प्लस 8 प्लस 8, यानी कि यहाँ 16 हो जाएगा। इसको अगर हम 8 प्लस 8 करके यहाँ पे ही 16 लिख देते हैं तो एक स्टेप हमारा बच जाएगा, इसको 16 लिख देते हैं। अब यहाँ पे 2x, 3x इधर है, 2x इधर है, 2x को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस 2x बराबर 16 माइनस 9, 16 माइनस 9। यहाँ से x का मान कितना आ जाए? x बराबर आ जाएगा 16 में से 9 गया 7, 7 आ गया। x बराबर 7 आ गया। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। वर्तमान आयु है कितना पिता की? 3x प्लस 5 है, x का मान 7 आ चुका है, तो यहाँ पे रख देते हैं x की जगह पे 7, 3 गुणे 7 प्लस 5, यही था इक्वेशन। यहाँ पे x की जगह पे 7 रख दिए, 7 गुणे 3 21, 21 प्लस 5 26 वर्ष, 26 वर्ष आपका आंसर आ गया। ये हो गया आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इस वाले स्टेप में काफ़ी लोग गलती करेंगे, इस वाले स्टेप में काफ़ी लोग गलती करेंगे, ये स्टेप बना नहीं पाएंगे। इस स्टेप को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कैसे बोल रहा है उसी को यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। अब इसको इरेज करते हैं।
इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कम लोग कराते हैं आप लोगों को। तो वीडियो की क्वालिटी को समझा करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, जिससे मुझे लगे कि मैं और अच्छे क्वेश्चन ले आऊँगा तो आप लोग और पसंद करेंगे उसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें आपका एज से रिलेटेड तो है ही क्वेश्चन, इसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, इसमें द्विघात समीकरण भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। क्वेश्चन आप लोग देखिए, रीड करिए। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़के से उसके दोस्त ने उसकी आयु पूछी। जैसे कि कोई बच्चा है, मैं हूँ, मुझसे किसी बच्चे ने मेरी आयु पूछी, तो उसको मैं एग्जैक्ट आयु न बता के उसको एक तरीके से बोल रहा हूँ कि लड़के ने कहा, जब आप मेरी आयु के 25 गुना को मेरी आयु के वर्ग के 2 गुने से घटाते हो तो प्राप्त संख्या तुम्हारी आयु की 3 गुना होगी। यदि दोस्त की आयु 14 है तो लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज समझिए, लैंग्वेज क्वेश्चन में, मैथ के क्वेश्चन में ज़्यादातर में अर्थमेटिक में लैंग्वेज ही समझना होता है। लैंग्वेज समझ गए, आपको प्रैक्टिस अब आपने किया हुआ है तो क्वेश्चन आसानी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। लड़के ने क्या कहा, जब आप मेरी आयु के 25 गुना को मेरी आयु के वर्ग के, अगर मान लेते हैं, माना लड़के की आयु यक्स है, यक्स मान लेते हैं लड़के की आयु। उसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा ये मार्कर थोड़ा सा ढीला हो गया है, टाइट कर लेते हैं। लड़के की आयु हमने मान लिया यक्स। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि मेरी आयु के वर्ग के, क्या बोला क्वेश्चन में, मेरी आयु के वर्ग के 2 गुने से, ठीक है, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन, मेरी आयु के वर्ग के 2 गुने से, मेरी आयु के वर्ग के 2 गुने, यानी कि आयु उसकी हमने यक्स मान लिया तो इसका यक्स का वर्ग का 2 गुना, यानी कि 2x² में से 25 गुना अगर मेरी आयु घटा देते हैं, 25 गुना अगर मेरी आयु घटा देते हैं, तो वो बोला है कि आपकी आयु का, जो फ्रेंड पूछ रहा है उससे, उसकी आयु का क्या बोल रहा है, 3 गुना हो जाएगा। और उसके दोस्त की आयु क्या दे दी गई है, 14 वर्ष। दोस्त की आयु है, दोस्त की आयु दी गई है यहाँ पे 14 वर्ष। और यहाँ पे बोल रहा है कि आप जब मेरी आयु के वर्ग के 2 गुने में से मेरी आयु का 25 गुना घटाएंगे तो आपकी आयु का 3 गुना हो जाएगा। 14 का 3 गुना, 14 तियां 42। अब ये बताइए, ये द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, ये बताइए। 2x² माइनस 25x बराबर 42 द्विघात समीकरण है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए पहले 42 को इस साइड ले आइए। क्या करेंगे, 2x² माइनस 25x माइनस 42, या तो आप b² माइनस 4ac वाला आप फॉर्मूला लगाइए। वो तरीका मैं नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आपको डायरेक्ट एक इक्वेशन दे दिया जाए द्विघात समीकरण, तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व करने के लिए पहले c के यहाँ पे जो थर्ड होता है, c का कोफिशिएंट है, उसको a के कोफिशिएंट से गुणा करते हैं तो 42 माइनस 42 का गुणा 2 में होता है तो माइनस 84 हो जाएगा। और उसको b का जो कोफिशिएंट है उसको इस तरीके से तोड़ना होता है कि उसका गुणा करने पे माइनस 84 है, उसको जोड़ने पे माइनस 25 है, तो माइनस 84 हो गया, इनका गुणा किए। अब 25 को कैसे तोड़ेंगे कि माइनस 25 रहे भी और उसका गुणा करने पे माइनस 84 है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, सिर्फ द्विघात समीकरण प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो माइनस 25 को हम तोड़ देते हैं, माइनस 28 हो गया। इसको 25 बनाना है, माइनस 25 बनाना है, यानी कि क्या जोड़ेंगे इसमें, माइनस 25 बन जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस 25 बन जाएगा। माइनस 28 में 3 जोड़ देंगे तो माइनस 25 बन जाएगा। अब क्या करते हैं, जो a का कोफिशिएंट है उससे भाग दे देते हैं, a के कोफिशिएंट से हमने भाग दे दिया दोनों में। उसके बाद क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। यहाँ माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा। इससे क्या आएगा, 28/2 14 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, माइनस 1.5। तो क्या किसी की आयु माइनस में हो सकती है,
नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, लड़के की आयु कितना हो गया, लड़के की आयु हो गए 14 वर्ष। आंसर हो गया आपका। इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन किया कितने में, आपने एक द्विघात समीकरण बना लिया। जो लैंग्वेज बोला था उससे आप एक चुटकियों में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आयु से संबंधित आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा क्वेश्चंस में। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को वीडियो रोक के। आज हमारा आयु से संबंधित जो वीडियो है वो एंड होती है, ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का। कम से कम 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिया है। 20 क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, नेक्स्ट कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो भी अरिथमेटिक का टॉपिक होगा, क्योंकि अब हम एक तरफ से एक तरफ तक अरिथमेटिक ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपना एडवांस मैथ की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। आप लोगों के लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं। और डेली बेसिस पे अगर आप यूपी टेट की पूरी तैयारी करना चाहते हैं मैथ की, या फिर आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि ये यूपी टेट में ही क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ यूपी टेट के लिए भी है, सी टेट के लिए भी है और सुपर टेट के लिए भी है। तो अगर डेली बेसिस पे आपको पूरी तैयारी करनी है मैथ की तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे बिल्कुल फ्री। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।